दोस्तों लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण और इस सूर्य ग्रहण में कुछ राशियों के लिए फायदेमंद है तो कुछ राशियों के लिए बेहद खतरनाक है। और ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर आएगा या नहीं, इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं, और भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, गर्भवती महिलाओं को कितनी सावधानी रखनी होगी, क्या ग्रहण के दौरान कुछ खाना पीना होगा या नहीं, और ग्रहण को भारत में माना जाएगा, ज्योतिष शास्त्रों के नियम को मानना होगा या नहीं, पूरी जानकारी जानेंगे। जरा इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए क्योंकि खबर बेहद सही है। कब लगेगा सूतक काल और क्या भारत में इसका प्रभाव दिखेगा, पूरी जानकारी पहले फटाफट आप देख लीजिए। क्योंकि इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को रविवार को लगेगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण है। ज्योतिषियों के अनुसार ग्रहण शुरू होने से पहले इसका सूतक काल शुरू हो जाएगा और सूतक काल में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। गर्भवती महिला हुई, बच्चे हुए या बुजुर्ग हुए, विशेष सावधानी इनको बरतनी होती है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर विशेष रूप से पड़ता है, उनके गर्भ पे पड़ता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। सर्वप्रथम अमावस्या के दिन ये ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले ही शुरू होता है, जो एक अशुभ समय माना गया है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण सूतक काल जानने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि गर्भवती महिलाओं पर क्या असर होगा और इसका सही समय क्या है। यह ग्रहण सर्वप्रथम अमावस्या के दिन लग रहा, जिस दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन होगा। अब भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण का आरंभ जो है वो रात 10:59 पर होगा और 22 सितंबर को सुबह 3:23 तक रहेगा। इसके अगले ही दिन शारदीय नवरात्र है, इस वजह से सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। भारत में सूर्य ग्रहण का सूतक काल इसलिए नहीं नजर आएगा क्योंकि भारत में ग्रहण नहीं, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। अब सूतक काल में करते क्या हैं और क्या नहीं करते हैं, देखिए दोस्तों, भारत में सूतक काल मान्य नहीं हो रहा, इसलिए आवश्यक है कि सामान्य रूप से सूतक काल में कौन कौन से कार्य वर्जित हैं ये जान लें। मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं, भगवान की पूजा नहीं होती, लोग सूतक काल में भोजन नहीं करते, खाना नहीं बनाते, घर से बाहर जाना, स्नान करना, पूजा पाठ करना, इन सभी चीजों पर रोक रहती है। और सूतक काल में सोना भी वर्जित होता है। लेकिन अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो उसको सावधानी बरतने को कहिएगा, बाकी किसी को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ग्रहण भारत में नहीं नजर आएगा। सूतक काल में करते क्या हैं, आप चाहे तो भजन या मंत्र जप सकते हैं, गुरु मंत्र लिए हैं तो उसको जप सकते हैं। गर्भवती महिलाएं संतान गोपाल मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप कर सकती है। ध्यान ये रहे कि ग्रहण में सावधानी गर्भवती महिला को, बुजुर्गों को बरत लेनी चाहिए, निभा लेनी चाहिए। देखिए 21 तारीख को सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन धनु राशि पर संकट गहरा रहा है। सूर्य ग्रहण का असर सभी 12 राशियों पर अलग अलग रूप से पड़ता है। कुछ के लिए अच्छा होता है, कुछ के लिए बुरा होता है। धन हानि की संभावना दिख रही है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरुणेश कुमार शर्मा के अनुसार 21 तारीख को सूर्य ग्रहण धनु राशि के जातकों के लिए बेहद नुकसान लेकर आ रहा है। इस राशि के जातकों को आर्थिक मोर्चे पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बड़े निर्णय लेने से पहले सोच समझकर कदम उठाइएगा, आपके खर्चे अचानक बहुत बढ़ जाएंगे। मेहनत का उचित फल नहीं मिल पाएगा। व्यापार में लिए गए गलत निर्णय बड़ा घाटा करवा सकते हैं। अब परिवार और मान सम्मान में भी असर पड़ेगा। देखिए पारिवारिक मामलों में तनाव की स्थिति होगी, खास तौर से पिता या वरिष्ठ सदस्यों के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। समाज में भी मान सम्मान को लेकर चुनौतियां आ सकती हैं और करियर कार्य क्षेत्र में भी दबाव रहेगा। इसलिए उपाय की बात कर ले तो धार्मिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण के दौरान मंत्र जप करिएगा और सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद दान दीजिएगा। सोच समझ कर खर्च करिएगा, निवेश करिएगा। धनु राशि के लिए बेहद संकट वाला समय होगा। हालांकि 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण 3 राशियों के जीवन को बदल देगा। चमत्कारी बदलाव होगा, सोने चांदी से भर जाएगी झोली। खबर एकदम सही है क्योंकि ये बनारस के ज्योतिषाचार्यों ने बताया है। सूर्य ग्रहण का असर वृषभ राशि पे बेहद शुभ होगा। आपके जीवन में कई चमत्कारी बदलाव होने वाले हैं। अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, भाग्य का हर काम में साथ मिलेगा, बिजनेस भी तगड़ा मुनाफा देगा। सिंह राशि की बात करें तो आपकी इनकम बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी आय बढ़ने वाली है। सूर्य ग्रहण शानदार रहेगा आपके लिए। जिस काम में हाथ डालेंगे सफल हो जाएंगे। नए काम की शुरुआत करिए। सोने चांदी की खरीदारी के लिए भी योग बन रहा है। वही तुला राशि वाले भी खूब कमाएंगे पैसा, क्योंकि जीवन में जो भी परेशानियां चल रही थी वो समाप्त हो जाएंगी। नई जमीन खरीदने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर समय काफी अनुकूल दिखाई दे रहा है। अच्छा, सूर्य ग्रहण तो इन राशियों के लिए अच्छा है और कुछ के लिए मिला जुला असर रहेगा। सूर्य ग्रहण में क्या चीजें नहीं करनी चाहिए गर्भवती महिलाओं को, ध्यान दीजिएगा कि आप नुकीली चीजों का इस्तेमाल मत करें। रात में सोना वर्जित है, चाहे तो आप ना सोएं क्योंकि सिर्फ 4 घंटे जगना होगा। और ग्रहण समाप्त होने के बाद बहुत लोग नहाते हैं तो सुबह हो गई रहेगी, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, नहा धोकर कलश की स्थापना भी उस दिन करनी रहेगी नवरात्रि पर, तो आप ये भी कर सकती हैं। ध्यान इस बात का रहे कि आप सूर्य ग्रहण के दौरान कोई यात्रा ना करें क्योंकि 21 सितंबर और 22 सितंबर की रात ये ग्रहण होगा, जिस वजह से आपको यात्रा टालनी चाहिए और कोई भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण में भूल कर भी आप नुकीली चीजों का इस्तेमाल मत करिएगा, भोजन मत पकाइएगा,
फल और सब्जी को मत काटिएगा। ये चीजें ज्योतिष शास्त्रों में बताई गई हैं। ग्रहण चाहे भारत में दिखे या ना दिखे, जब ग्रहण पंचांगों में बता दिया गया है तो उसका असर पड़ता है। राशियों पे असर हो रहा है तो गर्भवतियों पे भी असर होता है। अधिकांश ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि हमें सावधानी बरत लेनी चाहिए, खासकर गर्भवती महिलाओं को। तो छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी हम आपको कमेंट में जो भी कुछ पूछते हैं उसका सुझाव देंगे, सही जानकारी देंगे। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।